हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसके द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और जो साइंटिफिक असिस्टेंट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए दिया गया, एप्लीकेशन फ़ी कितने रखी गई, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में क्या निकाली गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th ITI और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट फील्ड में, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसकी ऑफिशियल साइट पे और जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेन्नई हेड ऑफिस की ओर से निकाला गया। एडवर्टाइजमेंट के नंबर दिए हुए 10/2023 रेगुलर बेसिस पे ये भर्ती निकाली गई। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, उसी के आधार पर कैंडिडेट को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ www.niots.res.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट, डिसिप्लिन और पे मैट्रिक्स की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात है। टेक्नीशियन ग्रेड ए में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मैकेनिकल और फिटर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पे स्केल यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपये कैंडिडेट को दी जाएगी। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए की बात करें तो इसमें मैकेनिकल की 2 है, इलेक्ट्रिकल की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 1, लाइफ साइंसेज की 1। टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट को जो 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रखे गए। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, इसमें मैकेनिकल की 1 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 1 है। इसमें कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 7 दी जाएगी। 44,900 से लेकर 1,42,400 इसकी पे स्केल रखी गई है। टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है। अब टेक्नीशियन ग्रेड ए में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट की एज लिमिट है वो मैक्सिमम 15 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है। क्वालिफिकेशन से कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना भी यहाँ पे जरूरी है। जॉब रिक्वायरमेंट की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। पे स्केल है, मैंने आपको बताई दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। फिर टेक्नीशियन ग्रेड ए वेल्डर की बात करें तो इसकी 1 वैकेंसी है, इसमें भी एज लिमिट 25 वर्ष की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। इसकी भी पे स्केल 19,900 से 63,200 है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर टेक्नीशियन ग्रेड ए मैकेनिकल की बात करें तो इसकी 1 वैकेंसी, एज लिमिट 25 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आउट होने के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही रखी गई है। ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड ए फिटर की 1 वैकेंसी है, एज लिमिट 25 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI है। पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200। सिलेक्शन प्रोसीजर ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के आधार पर यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एक कैंडिडेट है तो उसकी सबसे पहले तो जो अप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में कैंडिडेट के जो सारी डिटेल्स है वो चेक
की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है यहाँ पे उनके एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी एक पोस्ट के अगेंस्ट 50 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। उसके बाद नीचे उसके बाद जो कैंडिडेट है रिटर्न टेस्ट क्लियर करेगा उनको फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। स्किल टेस्ट और जो टेस्ट है वो इसकी चेन्नई जो ब्रांच है NIOT का वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल की 2 वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे स्केल 35,400 से 1,12,400। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसकी 1 वैकेंसी है। एज लिमिट 28 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 पे स्केल रखी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर होगी। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट रखी गई। एज लिमिटेड वही 28 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। पे स्केल 35,400 से 1,12,400। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइफ साइंस की 1 वैकेंसी है। एज लिमिट 28 वर्ष। इसमें कैंडिडेट के पास में BSc की डिग्री होनी जरूरी है। जूलॉजी में 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे जरूरी है। MSc है तो MSc भी यहाँ पे चलेगी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद पे स्केल की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड भी टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल की बात करें तो 1 वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट के पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे स्केल 44,900 से 1,42,400। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। एज लिमिट 35 वर्ष है। क्वालिफिकेशन से वो डिप्लोमा आना जरूरी है इलेक्ट्रिकल में। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 और रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी 1 वैकेंसी निकालेगी। एज लिमिट 35 वर्ष से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद पे स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400। सिलेक्शन प्रोसीजर वो रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। उसके बाद यहाँ भी कैंडिडेट के जो अप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसमें जो अप्लीकेशन है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। 1 पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप करना है। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2024 रखी गई है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में 10th ITI डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हैं और जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।